अभी तक पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन पाया जाता है। लेकिन अगर इस पे जीवन पाया जाता है, फिर भी इसका मतलब ये नहीं कि ये पूर्ण रूप से सुरक्षित है। जी हाँ, इस पृथ्वी ग्रह पर अभी भी ऐसे खतरे मंडरा रहे हैं जो कभी भी इस पृथ्वी से इंसानियत का नामो निशान ख़त्म कर सकते हैं। तो आज हम जानेंगे इन उन्हीं में से 5 तरीकों के बारे में जिनसे इस पृथ्वी से इंसानियत का नामो निशान ख़त्म हो सकता है। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल व्हाट द फैक्ट्स में। तो चलिए जानते हैं वो कौन से 5 कारण हैं जो इस पृथ्वी से इंसानियत का नामो निशान ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वो नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 5 पर आते हैं ज्वालामुखी। जी हाँ, पृथ्वी पर ही पाए जाने वाले ज्वालामुखी इतने सक्षम हैं कि वह पृथ्वी पर से इंसानियत का नामो निशान ख़त्म कर सकते हैं। अगर पृथ्वी पर एक सुपर वोल्केनो विस्फोट होता है तो उससे फैलने वाला लावा धरती के एक बहुत बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लेगा, उसके आसपास आती हुई हर चीज़ को नष्ट करता हुआ चलेगा और उस लावा में से निकली हुई गैसेस इंसानों में सांस लेने की समस्या को काफ़ी बढ़ा देंगी, क्योंकि वो वायुमंडल में मौजूद ऑक्सीजन को ख़त्म करना शुरू कर देंगी। और जब लावा में पानी में जाकर मिल जाएगा तो उससे निकलने वाली गैस वायुमंडल में एक मोटी परत बना देंगी, जिसके कारण सूर्य की रोशनी को धरती में आने में काफ़ी ज़्यादा परेशानी होगी और जिसके कारण धरती के अंदर का तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि जो रोशनी यानी कि जो गर्मी धरती के अंदर मौजूद होगी वो बाहर नहीं जा पाएगी, कि जो थोड़ी बहुत गर्मी धरती के अंदर आ रही है वो भी धरती के अंदर ही रह जाएगी, जिसके कारण धरती का तापमान काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब से लगभग 2 लाख साल पहले ऐसा ही एक सुपर वोल्केनो इरप्ट हुआ था जिसने धरती के लगभग 75% जनजीवन को ख़त्म कर दिया था। तो इसलिए धरती पर ही मौजूद ज्वालामुखी मानव सभ्यता को ख़त्म करने का कारण बन सकते हैं। नंबर 4 पर आते हैं गामा रेस का खतरा। तो दोस्तों, आप भी रात को तारे तो देखते ही होंगे। वह देखने में काफ़ी खूबसूरत भी होते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि वह खूबसूरत तारे ही पृथ्वी का अंत का कारण बन सकते हैं? जी हाँ, पृथ्वी से करोड़ों किलोमीटर दूर चमकते हुए तारे का जब फ्यूल यानी कि हाइड्रोजन गैस ख़त्म हो जाती है तो उसमें एक भयंकर विस्फोट होता है, जिसके अंदर से गामा किरणें निकलती हैं और वह गामा किरणें इतनी खतरनाक होती हैं कि वह अपने आसपास की चीज़ों को पलक झपकते ही नष्ट कर सकती हैं, जिन चीज़ों में पृथ्वी भी शामिल हो सकती है। यानी कि अगर यहाँ से लगभग 100 प्रकाश वर्ष दूर भी एक तारा में विस्फोट होता है तो उससे निकलने वाली गामा किरणें पृथ्वी को ख़त्म कर सकती हैं। नंबर 3 पर आता है वायुमंडल का तापमान बढ़ना। तो दोस्तों, हम सब विकास के उस दौर से गुजर रहे हैं जिस समय विकास के साथ साथ हम अपनी पृथ्वी में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन यानी कि प्रदूषण करते जा रहे हैं। हमारे द्वारा ही उपयोग में लिए जाने वाली चीज़ें जैसे पेट्रोल, डीजल और कोयले के ज़्यादा इस्तेमाल से उसमें से निकली गैसेस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और भी कई गैसेस हमारी पृथ्वी के तापमान को बढ़ा रही हैं। तापमान को बढ़ाने के साथ साथ ये हमारी धरती के ऊपरी भाग में मौजूद ओजोन लेयर को भी नष्ट करती जा रही हैं, जिसके कारण सूरज की अति खतरनाक अल्ट्रा वायलेंट किरणें धरती पर प्रवेश कर सकती हैं, जिससे मनुष्यों में कई प्रकार के कैंसर की उत्पत्ति होगी और पेड़ पौधे तो इससे पूर्ण रूप से नष्ट हो सकते हैं, जिसके कारण इस पृथ्वी पर भूखमरी जैसी परेशानी आ सकती है। नंबर 2 पर आते हैं एस्टेरॉइड्स का खतरा। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते ही होंगे कि हमारी पृथ्वी अभी कुछ समय पहले ही एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक एस्टेरॉइड से बाल बाल बची है। वह एस्टेरॉइड हमारी पृथ्वी के निकट से निकल गया, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है, क्योंकि हमारी पृथ्वी कभी भी किसी एस्टेरॉइड से टकरा सकती है। तो आखिर ये एस्टेरॉइड्स होते क्या हैं? एस्टेरॉइड्स हवा में यानी कि सौरमंडल में घूमते हुए पत्थर होते हैं
जो एक सेब के आकार से लेकर एक पहाड़ के आकार जितने भी हो सकते हैं। और अगर एक 60 किलोमीटर वाले व्यास का एस्टेरॉयड धरती से टकराता है तो उसमें से इतनी ऊर्जा पैदा होगी कि वह पूरी धरती को नष्ट कर देगा। उससे उड़ने वाला धूल के बादल सूरज की रोशनी को धरती में आने ही नहीं देंगे, जिसके कारण संपूर्ण जीवन धरती का समाप्त हो जाएगा। जैसा कि आपको पता ही होगा कि अब से करोड़ों साल पहले जब इस धरती पर डायनासोर का राज था, ऐसा ही एक एस्टेरॉयड धरती से टकराया था जिसने डायनासोर का नामो निशान ख़त्म कर दिया था। और मैं आपको बता दूं कि वैसे तो धरती के अंदर प्रतिदिन लाखों एस्टेरॉयड्स प्रवेश करते हैं, लेकिन धरती का वायुमंडल उन्हें ऊपर ही नष्ट कर देता है, जिसके कारण वह हमें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा पाते। पर अगर कोई एस्टेरॉयड जो व्यास में थोड़ा बड़ा हुआ, उसे धरती का वायुमंडल नष्ट नहीं कर पाएगा, जिसके कारण उसकी धरती से टकराने की संभावना बढ़ जाती है। नंबर 1 पर आता है ग्लेशियर्स का पिघलना। तो ये बात तो किसी से छिपी हुई नहीं है कि हमारे द्वारा किए जाने वाले प्रदूषण के कारण समुद्र तट में बहुत ज़्यादा पानी बढ़ रहा है। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारे द्वारा किए जाने वाले प्रदूषण के कारण जो ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, उनके कारण जो भी पानी उसमें जमा होकर सारा का सारा समुद्र में मिल जा रहा है। और वह दिन दूर नहीं जब समुद्र में इतना पानी हो जाएगा कि वह धरती में भरने लगेगा और मानव सभ्यता को कई फुट गहरे पानी में डुबा देगा। लेकिन अगर हमने किसी प्रकार इस चीज़ का इलाज ढूंढ भी लिया तो बड़ी मुश्किल यह है कि हमारे द्वारा प्रदूषण के कारण जो ग्लेशियर्स पिघलेंगे उनसे कई करोड़ों बीमारी जन्म ले सकती हैं। मैं आपको बता दूं कि ग्लेशियर्स के अंदर कई ऐसे छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं जो अगर बाहर आ गए तो धरती पर कई ऐसी बीमारी पैदा कर देंगे जिनका कोई उपचार नहीं होगा, जिसके कारण मानव सभ्यता धीरे धीरे कर मरने लगेगी। तो बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको सबसे ज़्यादा भयानक कौन सा तरीका लगा जिससे पृथ्वी का अंत हो सकता है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वो नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए, अगली वीडियो तक के लिए बाय बाय।